भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता बुधवार से लागू हो जाएगा। इस डील से भारत में कई ब्रिटिश सामान सस्ते होंगे। वहीं भारतीय टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, लेदर, इंजीनियरिंग और कृषि उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में लगभग शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। आखिर इस समझौते से आम उपभोक्ता, उद्योग और रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, देखिए ये रिपोर्ट। भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्तों में 15 जुलाई नया इतिहास लिखने जा रहा है। जुलाई 2025 में दोनों देशों के बीच साइन हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो रहा है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के साथ ही निवेश बढ़ाना और कारोबारी लागत को कम करना है। सीटा में भारत को निर्यात के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। भारत के सामान पर जीरो टैरिफ होने से ब्रिटेन में बिकने वाले भारतीय सामान सस्ते होंगे, जिससे निर्यात में तेजी आएगी। अब भारत के लगभग 99% टैरिफ लाइन को ब्रिटेन में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। भारत में बने कपड़ों की ब्रिटेन में मांग बढ़ेगी, साथ ही लेदर और फुटवेयर की भी मांग बढ़ेगी। भारत के समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषणों की डिमांड बढ़ेगी। भारत में बने खिलौने और खेल सामग्री की भी ब्रिटेन में मांग बढ़ेगी। ऑटो पार्ट्स के साथ कृषि और खाद्य उत्पाद की भी ब्रिटेन के बाजारों में मांग में तेजी आएगी। जीरो ड्यूटी होने से भारत का सामान दूसरे देशों के सामान के मुकाबले ब्रिटेन में ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा, जिससे निर्यात बढ़ेगा। इससे उद्योगों को नए ऑर्डर मिलेंगे और भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। While it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc. So, in our perspective, this is deep, aspirational, one of its kind FTA. भारत ब्रिटेन के बीच हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय पेशेवरों के लिए नए रास्ते खोलेगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी DCC लागू होने से भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी। ब्रिटेन में 5 साल काम करने वाले भारतीयों को डबल सोशल सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। इसका सीधा फायदा 75,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को होगा। साथ ही भारत के इंजीनियर, आर्किटेक्ट और योग प्रशिक्षकों का ब्रिटेन जाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा शेफ और संगीतकारों के लिए भी आवागमन के नियम आसान किए गए हैं। This is one of its first FTA of its kind, which establishes a future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing as till date. इस समझौते के लागू होने के बाद भारत में रहने वाले लोगों को सीधे फायदा मिलेगा। ब्रिटेन की लग्जरी और महंगी गाड़ियों से लेकर स्कॉच विस्की तक सस्ती हो जाएंगी। स्कॉच विस्की पर लगने वाली ड्यूटी को 150% से घटाकर 75% कर दिया गया है और अगले 10 साल में स्कॉच पर ड्यूटी सिर्फ 40% रह जाएगी। साथ ही ब्रिटेन में बनने वाली गाड़ियों पर भी कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगी। इसके अलावा चॉकलेट, बिस्किट और कॉस्मेटिक्स जैसे ब्रिटिश सामान भी भारत में कम दाम में उपलब्ध हो सकेंगे। इस समझौते से भारत के कृषि जैसे संवेदनशील सेक्टर को पूरी तरह अलग रखा गया है। भारत के डेयरी सेक्टर पर समझौते का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा कृषि सेक्टर जैसे अनाज, दाल और सब्जियों पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हो रहे FTA को अर्थशास्त्री भारत के एक्सपोर्ट के लिए मील का पत्थर बता रहे हैं। ये इंडिया के ट्रेड लैंडस्केप के लिए काफी सिग्निफिकेंट स्टेप है। ऑलमोस्ट 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स अब यूके मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस के साथ एंटर कर पाएगा एंड स्पेशली टेक्सटाइल्स, लेदर्स, इंजीनियरिंग सेक्टर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। इन माय व्यू दिस FTA इंडिया को एक मोर ग्लोबली इंटीग्रेटेड ट्रेड इकोनॉमी की तरफ ले जा रहा है, बट एक्चुअल गेन्स हमको नेक्स्ट 3 to 5 years में ही पता चलेंगे। साथ ही स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और बाजार पर इसका असर नहीं होगा। इस समझौते की खास बात यह है कि भारत और यूके ने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय कारोबार को $60 अरब से बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अब दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच लागू होने जा रहा ये मुक्त व्यापार समझौता विकसित भारत के संकल्प, मेक इन इंडिया अभियान और रोजगार सृजन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और भारत और यूके के बीच हुए ये FTA
अन्य तमाम देशों के साथ जो एफटीए हुए उसमें कई मायनों में अलग है। आइए एक नजर डालते हैं कि किस तरह से न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर किस तरह का बड़ा असर पड़ेगा। भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड डील में इस समय जो देखा जा रहा है उसमें सबसे बड़ा फायदा जो एक्सपोर्ट सेक्टर को होने जा रहा है। तकरीबन 99% सामान अब ड्यूटी फ्री एक तरह से बिना किसी टैक्स के ब्रिटेन के बाजार में मौजूद होंगे। इसमें टेक्सटाइल है, समुद्री उत्पाद है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, साथ ही साथ लेदर है, खेल का सामान है, खिलौने हैं, इंजीनियरिंग है, फुटवेयर है। ऑटो पार्ट सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा इस डील से। इसी के साथ अगर आगे हम बात करें तो इसमें कुछ सेक्टर्स हैं जिन्हें बाहर रखा गया है और जिन पे लगातार भारत कहता रहा है अन्य देशों के साथ एफटीए के दौरान भी भारत ने इन सेक्टर्स को हमेशा से इस डील से, ट्रेड डील से बाहर रखा। उसमें सबसे बड़ा एक जो प्रतिबद्धता भारत की रही है वो किसानों की सुरक्षा रही है, जिसमें डेयरी, सेब, चीनी, चावल, चिकन, अंडे, एग्री प्रोडक्ट्स को शामिल नहीं किया गया है। मकसद यह है कि इस बाजार को सस्ते विदेशी सामान के लिए न खोला जाए, इसको सुरक्षित रखा जाए, किसानों को सुरक्षित रखा जाए। अब एक नजर ये भी डालते हैं कि किस तरह से यूके की चीजें सस्ती होने जा रही हैं। उसमें स्कॉच, विस्की और कारें हैं। अगर स्कॉच और विस्की की बात करें तो तकरीबन 150% का टैक्स अभी लगता है, जो अगले 10 सालों में 40% तक कम होते होते पहुंचेगा। वहीं अगर हम कारों की बात करें और इसी के साथ इस श्रेणी में जो सामान आते हैं उसमें स्कॉच विस्की है, जिन है, चॉकलेट है, बिस्किट है, कॉस्मेटिक्स है, ब्रिटिश कारें हैं। ब्रिटिश कारों के साथ भी अभी इस समय अगर हम बात करें 110% का टैक्स लगता है, जो अगले 10 सालों में 10% तक पहुंचेगा। यानी कि क्रमशः ये टैक्स कम होगा, चाहे स्कॉच विस्की पे हो या कारों पर। एकदम से ये टैक्स नहीं कम हो रहा, 10 साल में ये टैक्स लगातार कम होते होते 40% और 10% तक पहुंचेगा। इसी के साथ अगर हम ये भी बात करें कि किस तरह के विकास का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि इसे अन्य एफटीओ की तुलना अब जब की जा रही है तो इसे अलग माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए ये भारत के व्यापार इतिहास में ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है। इस समय तक अगर हम व्यापार देखें तो ये तकरीबन $25 अरब की रफ्तार से ये अब इस समझौते के बाद से अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा उछाल आएगा। 39% वृद्धि अनुमानित है, यानी 2040 तक यूके का भारत को निर्यात 60% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये डील किसी एक अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं को आने वाले समय में मजबूत करने